बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जी हाँ, चिराग पासवान के लगातार आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान ने खुल के हमेशा से ही भाजपा का समर्थन किया है, मोदी जी की तारीफ की है, और जब बारी भाजपा की आती है तो उनका रवैया हमेशा से ही ढुलमुल रहा है, क्योंकि वे खुल के किसी भी मंच पे उन्होंने चिराग पासवान को समर्थन नहीं दिया है। जी हाँ, कोई भी एनडीए की रैली होती है तो उसमें चिराग पासवान आमंत्रित नहीं होते हैं, क्योंकि भाजपा को नीतीश ज्यादा पसंद है और नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो मनमुटाव है वो दुनिया जानती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाया ये किसी से छिपा नहीं है। तो बात जब आती है कि लगातार चिराग पासवान मोदी जी पे अपने भरोसे को जताते रहे हैं, लेकिन बिहार में उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ अभी वो हाशिए पर ही है। भाजपा उनको, एनडीए की मैं बात करूंगा, एनडीए उनको वो सम्मान नहीं दे रही है जिस सम्मान के वो हकदार हैं, क्योंकि आपको उन पे वोटिंग परसेंटेज याद होंगे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने लगभग 6 से 7% उनको वोट प्राप्त हुए थे, और 2020 के विधानसभा में उन्होंने नीतीश की राजनीति पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे सीटों पे लोजपा के जो चिराग पासवान जी के पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने बहुत हद तक नीतीश कुमार को बहुत कम में समेटने का काम किया, ये पूरी दुनिया जानती है। और लगभग 10% वोट उनको प्राप्त भी हुए थे विधानसभा के चुनावों में। 15 से 16% के करीब जदयू को वोटिंग परसेंटेज मिले थे, और भाजपा को लगभग 19 से 20%। तो 10% वोट बहुत मायने रखता है। भाजपा की तरफ से उनको 2 से 6 सीटों का ऑफर मिल रहा है, पता नहीं 4 हो या 5 हो या जो भी हो, लेकिन वर्तमान की महागठबंधन की बात करें या फिर जो विपक्ष है वो उनको लगभग 8 सीटें ऑफर कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि इनकी फेस वैल्यू अच्छी खासी है। मतलब जो आपके पास है उसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा स्वाभाविक तौर पे उसकी वैल्यू बढ़ाएगा, और तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये करना चाहूंगा कि अभी बिहार में चिराग पासवान का चेहरा वाकई बहुत लोकप्रिय है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन भाजपा और एनडीए के लगातार उपेक्षा के वजह से शायद वे आज कल या परसों, मतलब लोकसभा के चुनाव तक वे विपक्ष के साथ जा सकते हैं। राजद के नेतृत्व में वे लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी मंशा ऐसी लग रही है, क्योंकि उन्होंने खुले मन से अपने रैली के संबोधन में कहा कि मेरा गठबंधन किसी से नहीं है, मेरा गठबंधन बिहार की जनता से है। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान को एनडीए में सम्मानजनक सीट मिलने की उम्मीद है, या फिर उनको उसमें ही रहना चाहिए, या फिर अपने सम्मान को बचाते हुए उन्हें विपक्ष के द्वारा दी जाने वाली ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि बिहार की राजनीति की बात हो रही है तो इन नेताओं की भी बात करनी जरूरी है। धन्यवाद।